देखो, एक कल एक घटनाक्रम हुई है जिससे साबित हो गया इस सरकार का प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं। जो हमारे साथ आज विशेष तौर से हमारे साथ आए हैं देवेंद्र हंस जी, विधायक गुला चीका से, कल आपने देखा इन पे मुकदमा दर्ज कर दिया सरकार ने। और किस बात पे मुकदमा दर्ज कर दिया कि इन्होंने एसडीएम को डिमांड पत्र दिया और झुंझुनने वाली बात आई। आपने भी देखा हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कैसा लोकतंत्र है जहां जनता की आवाज और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पे ही मुकदमा। अभी मैं कुछ बात बोलूंगा विस्तार से, उसके बाद विधायक जी भी पूरी बात रखेंगे। देखिए, ये जो मामला था वहां पर जो अभी मौजूदा एसडीएम है, इनकी कार्यप्रणाली को लेकर मामला था। पूरी तरीके से जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हर तरीके से वहां से जो तैनात एसडीएम है वो जनता का अपमान करके उनकी कार्यशैली चल रही है और भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं। जो ये मामला था, ये मामला एक ऐसी जगह को लेकर था जिस जगह पर बिना सरकारी परमिशन के बड़ी रफ्तार से दुकानें बनाई जा रही थी। उनके संज्ञान में मामला लाया गया, लेकिन उन्होंने कोई फैसला ही नहीं किया। एजेंट साहब ने कहा कि मैं लीगल चेक करा रहा हूं, ना कोई इसमें, जब तक नहीं होगा तब तक हम ठेकेदार पे कार्रवाई करेंगे, ये तक उनके बयान थे। उसके बावजूद वहां पर बड़ी तेजी से दुकानें बनाने का सिलसिला चलता रहा। दिन और रात लगे हुए थे लोग। विधायक जी मौके पे भी गए, वहां से भी एसडीएम को फोन किया कि जी आप आओ, देखो आप तो कोई फैसला नहीं कर रहे। एसडीएम गुला चीका ने कोई फैसला ही नहीं किया जान के, ना यहां या ना कि भाई लीगल क्या है। हमारा आरोप है कि ये फैसला ना किया जाना भी एक फैसला था। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है इस बात में भी कि भाई इस तरह से अगर कोई हो और उसमें फैसला ना किया जाए और ठेकेदार को छूट दे दी जाए और वहां पे दुकानें वो बनाने का कार्य करे। जब ये सारा कार्य हुआ, विधायक जी ने पूरी ईमानदारी से आवाज उठाई, इलाके की आवाज उठाई। उसके बाद जब अनसुनी हो गई आवाज, भ्रष्टाचार जो कर रहे थे वो हावी हो गए सिस्टम पे, उसके बाद वो विधायक जी गए उनको ज्ञापन देने गए। तब घंटों तक इनको इंतजार कराया गया, 1 घंटे से ज्यादा इंतजार। जनप्रतिनिधि को, जनता को कितने घंटे करा रहे होंगे ये इंतजार? 1 घंटे से ज्यादा इंतजार कराया गया। ना सिर्फ ये इंतजार कराया गया, इनके पास कॉल रिकॉर्ड है, अभी मैं दिखाऊंगा आपके सामने रखेंगे। इन्होंने इतने कॉल किए एसडीएम को, फोन नहीं उठाया। 20-20 बार कॉल करने पे 1 बार फोन उठाया। ना सिर्फ यहीं तक बात ये रुकेगी, ये जो एसडीएम है पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से ये बयानबाजी भी कर रहे हैं। इन एसडीएम ने लोगों के बीच में ये बात कही कि जनता ने गलत जनप्रतिनिधि चुन दिया है। ये जो भी एसडीएम है, इनके तो कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह जो लगा है, प्रजातंत्र में इस तरह के प्रश्न चिन्ह नहीं लगने चाहिए। सरकारें आती हैं जाती हैं, दुनिया में कहीं एक सरकार प्रजातंत्र में किसी एक पार्टी की नहीं रहती सदा। कभी ना कभी इनको इस तरह की अपनी कार्यशैली का जवाब देना पड़ेगा। ये मैं इनको विश्वास दिलाता हूं, जो एसडीएम है उनको मैं विश्वास दिला रहा हूं। इनको अपनी कार्यप्रणाली का जल्दी कभी ना कभी सरकारें आएंगी जाएंगी और अपना जवाब इनको देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सरकार की तानाशाही, सरकार के तानाशाही चेहरे को उजागर करता हुआ कार्य है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार ने सरकार की शय पर, सरकार के इशारे से
उल्टा मुकदमा कल ना सिर्फ विधायक देवेंद्र हंस जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं, जो कि एक वंचित वर्ग से आते हैं, जो कि एक डीएससी समाज से आते हैं, ना सिर्फ इन पे वो मुकदमा बनाया गया बल्कि इनके साथ साथ जो पत्रकार जिसने चलाया उस पर भी मुकदमा बना दिया। तो कल को कोई जनता की आवाज उठाए तो वो विधायक उस पर भी मुकदमा, कोई पत्रकार दिखाए उस पर भी मुकदमा, ये प्रजातंत्र कैसे बचेगा? मैं बता देना चाहता हूं नायब सरकार को और ये एसडीएम को। अभी आपने देख लिया होगा लोकसभा के अंदर जब नेता विपक्ष राहुल जी के अधिकारों के हनन की बात आई तो हमने जाके लड़ाई लड़ी लोकसभा अध्यक्ष से, और लोकसभा अध्यक्ष को उस लड़ाई के बाद स्वीकार करना पड़ा, राहुल जी को बोलने का अवसर देना पड़ा। सरकार बैकफुट पे आई, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी स्वयं लोकसभा में नहीं आए ये कहकर कि कांग्रेस के सांसदों, महिला सांसदों से घबरा कर प्रधानमंत्री नहीं आई, ये लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा। जब वहां भी हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ना जानते हैं तो एसडीएम साहब आप इस चक्कर में मत रहना। देश में संविधान का राज है, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। अगर एसडीएम गुलाचिका को अधिकार हैं तो वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि को भी अधिकार है अपनी बात रखने का। प्रजातंत्र में सबके अधिकारों की रक्षा सुरक्षा वो हमारा देश का ऐसा ग्रंथ बाबा साहब का संविधान करता है जिसमें हर व्यक्ति और हर संवैधानिक पद पे बैठे हुए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि, हर के अधिकारों का विश्लेषण किया गया है। ऐसे में यदि ये सरकार ऐसा कार्य करेगी तो हर तरह की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रजातंत्र का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एक ऐसे विधायक का हम के अधिकारों का हनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन्होंने ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ी। इनकी तो कार्यशैली, एसडीएम की कार्यशैली तो पहले ही बहुत खराब थी। वहां पर जो नॉर्मल रूटीन के मामले आते हैं उनको लेकर मैं स्वयं गया था गुलाचिका, ना किसानों को इतना नुकसान हुआ, उसकी कहीं किसी को कहीं भी नुकसान की भरपाई नहीं की गई। जो बारिशों में नुकसान हुआ था, जो फ्लडिंग में नुकसान हुआ था, हर तरीके से उनकी कार्यशैली जो थी वो पूरी तरह, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की बात है, यहाँ वाला मामला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें हमारी मांग है सरकार से तुरंत, अगर लोकतंत्र की लेस भर भी मर्यादा इस देश में और प्रदेश में रखनी है तो उस एसडीएम की तुरंत ट्रांसफर कराई जाए और ये मुकदमा वापस लिया जाए। नहीं तो प्रजातंत्र पे कैसे कौन लड़ाई लड़ेगा? कोई अगर विधायक, कोई विपक्ष का कोई व्यक्ति और आम आदमी, मैंने जैसे कहा 1 घंटे तक एसडीएम आए नहीं, 1 घंटे तक, क्या ये सरकार है कि 1 घंटे तक जनप्रतिनिधि कोई क्यों नहीं आए? क्योंकि वो मुद्दा ऐसा था, कहीं ना कहीं उस मुद्दे में प्रश्न चिन्ह ये लगते हैं कि आप खुद स्वयं नहीं आए, कहीं तार आप तक तो नहीं जुड़े हुए, जो अधिकारी नहीं आया। भ्रष्टाचार की बू वहां तक भी आती है, वो भी प्रश्न चिन्ह के अब दायरे में आते हैं। हमारी मांग है कि जांच हो, ये जो गुलाचिका के अंदर हो रहा है जांच हो, कौन कौन अधिकारी है जो इसमें शामिल है, सारी बात सामने आए। हम उस स्तर की जांच की मांग करते हैं। एसडीएम को ट्रांसफर किया जाए, वहां पे जांच की जाए, मुकदमा वापस लिया जाए। अगर वहां पर न्याय नहीं किया जाएगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी, हम लोग साथ हैं। हम विधायक जी के ये लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। अब मैं हमारे जो विधायक जी हैं उनको मैं कहता हूं कि ये जो कुछ जन सबूत, ये जो बातें हमने कही हैं, इनको लेके कुछ सबूत आपके सामने रखेंगे जिन सबूतों को डिनाई नहीं किया जा सकता। आदरणीय विधायक देवेंद्र जी। धन्यवाद भाई साहब। मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूं कि एक गरीब व्यक्ति को जिन्होंने टिकट देकर चुनाव लड़ाया और मुझे जीत दिलाई इतनी भारी बहुमत से, मैं धन्यवाद करता हूं भाई साहब का। क्योंकि और जिस प्रकार
भारतीय जनता पार्टी आवाज को दबाने का काम कर रही है, हर एक क्षेत्र में ले। मैं बता देना चाहता हूँ, घटना है 16 तारीख रात की है, जब वीडियो दफ्तर के अंदर जब काम चला हुआ था तो मैं उस टाइम गया। तो मैंने फोन किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 7:16 यानी कि 6 मिनट पर शाम को, रात को काम चला हुआ था बिल्कुल। मैंने कहा उसका बिजी आया हुआ था फोन, फिर उसको मैंने 7:07 पे फोन किया, फिर नहीं उसने उठाया। 7:08 पर फिर फोन किया, फिर नहीं उठाया। फिर दोबारा फिर 7:08 पे फिर मैंने किया, फिर नहीं उठाया। 7:09 पर फोन किया, फिर नहीं उठाया। 7:10 पर फोन किया, फिर नहीं उन्होंने उठाया। उनका मेरे पास 7:16 यानी 11 मिनट पे फोन आया, मैं मीडिया के साथ बात की, मेरे को पता नहीं चला। फिर मैंने दोबारा फिर उनको फोन किया 7:16 पर। मैंने यही बात कही थी कि मैं वो वीडियो भी हमारे पास है कि भी ये रात को जो काम चला हुआ है, भी ये किस प्रकार चला हुआ है, रात को कोई काम ही नहीं चलता। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे 2 महीने से मेरे संज्ञान में, उसने एसडीएम ने ये बोला। तो ये हमें अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया भी ये लीगल है कि अनलीगल है। मैंने कहा भाई साहब आपने डिसाइड ही नहीं किया अभी तक भी लीगल है अनलीगल है, परंतु ये तो बिल्डिंग लेंटर वगैरह सारा कुछ प्लस्तर वगैरह हो गया, ये कैसे हो गया? मात्र 50 मीटर की दूरी पर उसका रेजिडेंस है। ये देखने वाली या सोचने वाली बात है कि मात्र 50 मीटर पर उसका रेजिडेंस है और वो रात को काम कर रहे हैं, दिन के काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो फिर एसडीएम रेजिडेंस वहां से 50 मीटर की दूरी पे, जो ये सरकारी जमीन है जहाँ पे ये काम चल रहा है, भारत सरकार की। तो फिर मैंने कहा मैं ये नहीं हूँ, आप जल्दी आओ और अब आपको मैं दिखाता हूँ रात को। फिर ये 7:16 पे मैंने फोन पे बात की, तो 7:33 पे फिर मैंने फोन किया, यानी कि 17 मिनट बाद मैंने फोन किया, तो फिर उसने फोन उठाया। 7:33 पे फिर मैंने फोन किया तो उसने फोन उठाया, भाई आप आते हो कि नहीं आते, कि हम यहाँ धरना दे? तो उन्होंने कहा जी मैं अभी जल्दी आ रहा हूँ। तो 7:33 मैंने जब बात हुई तो 7:46 पे फिर मैंने फोन किया, इतनी वेट और कराई, यानी कि 13 मिनट का और डिफरेंस हो गया। तो फिर 7:47 पे फिर मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया। 7:48 पर फिर मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया। यानी फिर मैंने बोला भाई अभी ऐसा करो, गद्दे वगैरह लेकर हम नहीं धरना देना है। तो हम 10-15 मिनट तक हमने नारेबाजी शुरू करी थी, यानी कि 10-15 मिनट उन्होंने फिर देर लगाकर फिर मेरे पास आया। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मात्र 50 मीटर की दूरी पर और इतना देर तक ना आना, तो मनता है भी कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो फिर बात हुई, तो उस रात को उन्होंने पूरी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला भी वीडियो को भी नहीं पता भी ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वीडियो को भी बना, पर एसडीओ को भी नहीं पता भी ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये कहने का भाई हम वीडियो पर यानी सॉरी हम ठेकेदार पर जो बिना परमिशन के ये काम चल रहा था, हम ठेकेदार पे कार्रवाई करेंगे। तो मैंने ये कहा चलो ठीक है, हम ये तारीख दिन था शुक्रवार का रात का, तो मैंने कहा चलो छुट्टी है 2 दिन की, हम सोमवार को आपके पास आएंगे, मेरे को सारा का सारा मेरे को बताना है कि क्या मैटर है क्या नहीं है, किस हिसाब से काम चल रहा है। तो उससे पहले मैं आपको बात बताता हूं कि ये जो प्रस्ताव डाला था ब्लॉक समिति के मेंबरों ने, जो प्रस्ताव डाला था वो डाला था दुकानें बढ़ाने का, परंतु जो एसडीओ ने टेंडर डाला था रेनोवेशन का। ये भी देखो प्रस्ताव डाला है दुकानें बढ़ाने का 10-10 फुट पीछे से, और टेंडर जो डाला हुआ है वो रेनोवेशन का डाला हुआ है। ये इसमें बू यानी कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और इसमें जो इनका जेई है, जेई ने भी ये लिखा है कि जेई को भी नहीं पता भी ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जेई को पता नहीं है ये काम चल रहा है, इसने खुद लिख के दिया हुआ है, ये खुद लिख के दिया हुआ है भी ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें कोई नॉलेज नहीं है। ये जब भ्रष्टाचार फैल रहा है। और भ्रष्टाचार पे जब बात उठाई और 1 घंटे तक ज्ञापन लेने नहीं आए, उसके बाद जो झुंझुने वाला एपिसोड आपने देखा, और उसके बाद मुकदमा इन पे, कमाल है, इससे ज्यादा अन्याय नहीं हो सकता, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का राज नहीं हो सकता। और सरकार इसमें शामिल है, कहीं ना कहीं वो एसडीओ और जो एसडीएम और जो बाकी जो अधिकारी है वहां के, वो सारे उन पे जांच होनी चाहिए।
और ये हमारी जो मांग है कि भाई उसको तुरंत ट्रांसफर आउट करना चाहिए। और उससे पहले ये जो मुद्दा था, ये मैंने पहले लिखित रूप में भी मैंने दिया हुआ था, क्योंकि मेरे पास आ गया था, ये मेरे पास लिखित रूप में मेरे पास आ गया था। तो मैंने 7 तारीख को 12वें महीने में, यानी कि मैंने ये लिखित रूप में सबको दे दिया था। निर्देशक महामहोदय विकास एवं पंचायत विकास अधिकारी को, उपायुक्त महोदय को, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को, उपमंडल अधिकारी को, ये मैंने पहले लिख के दे दिया। इसमें जांच की जाए कि भी सही है कि गलत है। अगर सही है तो ये सरकार का जो ये कार्रवाई है, ये जो सरकार आपने देख लिया, ये कहीं ना कहीं जो सरकार अपने सत्ता के नशे में इतनी अहंकार में हो गई है, ये सोचती है कि भ्रष्टाचार भी करो और कोई आवाज उठाए तो उसी की आवाज को दबाओ। कहीं ना कहीं गरीब घर से आए हुए हमारे एक ऐसे विधायक जो एक साधारण परिवार से आए हुए हैं, एक ऐसी समाज से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबा लो। ये एससी विरोधी मानसिकता को भी ये प्रदर्शित करती है जो कार्रवाई की गई है। ये सरकार की गरीब विरोधी मानसिकता को भी प्रदर्शित कर रहा है कार्रवाई, ये भ्रष्टाचारी मानसिकता को भी। और झुंझुनू क्या है, ये एक सांकेतिक बात थी। ये क्या इसमें क्या अपराध है? ये एक सांकेतिक बात थी। हम तो अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, जितने भाजपा के विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उन सब के घरों में झुंझुनू पहुंचवाएंगे। क्या ये जो है, ये तो एक सांकेतिक बात है। आपको याद होगा, ये वही पार्टी है जिस पार्टी में जिस तरह के प्रोटेस्ट ये करते थे जब विपक्ष में थे, लेकिन हम उसको स्वीकार करते थे। प्रजातंत्र में अधिकार है विपक्ष को अपनी बात रखने का, ये बहुत गलत है। तो ये हम जो हमारी मांग है कि एसडीएम को तुरंत कार्रवाई करी जाए, एसडीएम को तुरंत वहां से ट्रांसफर आउट किया जाए, हाई लेवल की इंक्वायरी की जाए इस पूरे मामले की। इन मुकदमों को जो मुकदमा जो दर्ज कराया गया है, मुकदमे को वापस किया, नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना हम जानते हैं। आज हमने यहां से केवल एक वार्निंग दी है, आगे रणनीति लड़ाई में ये मत सोचना सरकार कि भाई ये बोल दिया तो हम इसके बाद चुप हो जाएंगे। जब तक ये मुकदमा कायम रहेगा विधायक जी पर, ये अन्याय खड़ा रहेगा, और जब तक अन्याय खड़ा रहेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे।